नमस्ते, जय भारत। भाई बाई चांस मैंने एक बांग्लादेश रिएक्शन वीडियो देखा। उसमें बांग्लादेश नहीं, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो देखा, जिसमें जो पाकिस्तानी बंदा कहता, भैया दुनिया में तो ये कंट्रीज का पास फौज होता है, आर्मी होता है, पर एक जगह है हमारा पाकिस्तान, वहां फौज के पास देश होता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, देश का पास अक्सर फौज होता है, वो तो हर जगह होता है, पर एकमात्र जगह है पाकिस्तान जहां फौज के पास देश होता है। ये बंदे कुछ खास पढ़े लिखे तो नहीं लगता, बात ऐसे कर रहे थे, पर उनका बाद में भाई सच में काफी दम है, बाद में बड़ी बात है भाई। वही तो हो रहा है पाकिस्तान में, फौज के पास है देश, बाकी कुछ भी नहीं है। तो फौज के पास देश है तो फौजी जैसे सोचेगा तो उसी सोच विचार वहां उनका देश में चलेगा। और पाकिस्तान का सबसे बड़ी एक समस्या है, यदि आप बात करना चाहोगे तो पाकिस्तान में, मान लो, किससे बात करेगा भाई? यदि आप एक राष्ट्र का नेता है, मान लीजिए भारत से कोई नेता जा रहा है पाकिस्तान, वो जाएगा तो किससे बात करेगा? तो उनका जो इलेक्टेड सरकार से ही बात करेगा ना, पर उससे फायदा क्या होगा? वहां के इलेक्टेड सरकार का बात कौन मानेगा? खुद नहीं मानता। और उसका फौज है वो एकदम ऑटोनोमस है, इंडिपेंडेंट है, वो तो अपना खुद सोचता है, अपना खुद करता है, किसी का बात ना सुनता है, उसका अनुसार कुछ करते हैं। और एक तीसरी बंधु है पाकिस्तान में, वो है मौलवी वाला। ये मौलवी वाला सोच बेटा, निष्णात वाली सोच, उनके पास आदि ज्ञान का भंडार रखा है, हर चीज का, हर समस्या का उत्तर उनके पास है, हर समस्या का हल उनके पास है। पूछेगा तो तुरंत जवाब मिल जाएगा, बस जवाब मिल जाएगा। ना उसे कुछ उगेगा, ना उसे कुछ निकलेगा, ना बात में कुछ सेंस होगा। ये तो है। तो पाकिस्तान की स्थिति में जो उनका कई प्रॉब्लम, उनका समस्या एक नहीं है, कई है। एक तो वहां का पंजाबी डोमिनेशन, वो भी डोमिनेशन कैसे पंजाबी, जो असल में पंजाबी नहीं है। क्योंकि हम पाकिस्तान में जो कन्वर्टेड मुसलमान पंजाबी है, उन्हें पंजाबी ना मानने में मजबूर है, क्योंकि जिस हमारा जो कॉन्सेप्ट है पंजाब का या पंजाबी का, उससे इनका कोई ताल्लुकात नहीं है, एकदम अलग है। जैसे हम पंजाबी संकल्प को, कॉन्सेप्ट को समझता है, उसका अंदर कुछ बात होता है, ये पंजाबीपन जिसे हम कह सकते हैं। ऐसे कोई चीज नहीं है जो पाकिस्तान का पंजाबी में, तो उन्हें पंजाबी ना मानने पर हम मजबूर है। कैसे मानेगा? जिनमें वो गुण नहीं है, जिनमें वो बात नहीं है, उन्हें हम पंजाबी नहीं मान सकता। यदि पंजाबी मानना तो भाई कैटेगरिकल मिस्टेक हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा समझने में या उनका साथ व्यवहार करने में। तो एक तो समस्या वो है कि उनका खुद का कुछ पहचान नहीं है, खुद का एक पहचान नहीं है। तो एक तो खुद का पहचान नहीं है, तो जहां जहां जो भी है वही उनका टेम्पररी पहचान है। उनकी जो पहचान था तो हिंदुओं के साथ था, वो तो खत्म हो गया। जबरदस्ती वो अपना दिमाग दिल से निकाल दिया। तो फिर वहां से वो अरब बनने के लिए प्रयत्न किया। अरब तो बन ही नहीं सकता, अरब वाली बात इनमें बिल्कुल है ही नहीं, तो कहाँ अरब बनेगा? वो भी नहीं। तो सीधी सीधी बात है। तो पाकिस्तान के जो लोग हैं, न घर का न घाट का। अब इनमें कई लोग ऐसे, जैसे बलूच है, बलूच का अपना खुद का पहचान से पहले से है और अभी भी रखा उनके पास है। पठान है, उनका भी पहचान बहुत पहले से है, अभी भी उनमें है। तो इस्लाम बनने से उनका पहचान में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आया, बस वो इस्लाम तो है पर उनका पहचान भी अपने पास है। ये पंजाबी में तो इनका पहचान ज्यादा भारतीय है ना, हिंदू ने इसलिए छोड़ दिया, खुद आंखें बंद किया, तो उनका आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया, उनके कोई अस्तित्व वाली बात नहीं रहा। ये हुआ पाकिस्तान में।
फिर उनका देखिए, उनका देश में यदि एक देश में एक होना चाहिए ना, ऋग्वेद का, पूरा विश्व का, मानव राशि का जो पहला पुस्तक जो भी है वो ऋग्वेद है। उससे पहले कुछ चीज हुआ है नहीं। अब ज्ञान का बेसिस ऋग्वेद है हर जगह। आप ये मत समझिए सिर्फ भारत का, पूरा विश्व में, क्योंकि ज्ञान, नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम ऋग्वेद से उत्पन्न हुआ। आप मानो या मानो आपकी बात है, तो मैं तो कह ही रहा हूं कि ये वास्तविकता है। तो ऋग्वेद का लास्ट सूक्त, 10 मंडल होता है ऋग्वेद में, और 10वीं मंडल में लास्ट सूक्त में एक आता है, मैं संगच्छतु नहीं, कोटेशन करने की कोई जरूरत नहीं संस्कृत में, वो खास करके वैदिक संस्कृत थोड़ा हटकर है, नॉर्मल संस्कृत से थोड़ा अलग है। तो उसमें यह कहा जाता, भैया एक साथ जोड़ के रखो, एकता में ही सच्चाई है। आप फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ मूव करेगा। एक सोच, एक विचार, एक शब्द, एक प्रवृत्ति, एक जैसे जब आप रहोगे, आपसे ताकतवर कोई दूसरे नहीं होगा। ये आपका ताकत होगा, ये आपका स्ट्रेंथ होगा। एक कह करके ऋग्वेद कंक्लूड करता है। ऋग्वेद कई चीज के बारे में बताया। शुरू तो अग्निमल्य पुरोहित होता है ना, पुरोहित के बारे में, अग्निहोत्र के बारे में कुछ कह करके, बीच में आता है कि वाक सूक्त आता है और नासदीय सूक्त आता है, काफी चीज, ज्ञान का काफी चीज आता है ऋग्वेद में। ये भी कहता है भैया अनभद्र कृतवो यंथु विश्वता। जो असली बात भले कौन कहे, जहां से भी कहे, जिस बात में दम है स्वीकार करो उसको, चाहे किसने बताया, चाहे कहां से किसी ने बताया, चाहे कब बताया, यदि बात में बात है तो स्वीकार लो। ये ऋग्वेद ने सिखाया हमको। और ये भी सिखाया सच्चाई तो एक है, अलग अलग लोग अलग अलग रीत में उसी सच्चाई का अलग अलग प्रकटन करता है, चर्चा करता है, विस्तार करता है, खुलासा करता है। एकम सत्य प्रबोधा वदंती कहता है। ये सब कहने के बाद देखिए ऋग्वेद जैसे कंक्लूड करता है, लास्ट सूक्त में यही कहता, भाई एकता में सत्ता कहता है। एक विचार, एक सोच, एक शब्द, साथ रहो, ये है यूनिटी। इसके बाद में जो कांग्रेस के जमाने में पता नहीं कौन बेवकूफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी बात छेड़ा, और हर लोग वही बोलता। वास्तव में यूनिटी इन डाइवर्सिटी नहीं है बात, ये असल में डाइवर्सिटी का यूनिटी नहीं है, यूनिटी का डाइवर्स खुलासा है। एकता मूल है, यूनिटी बुनियादी है। तो यूनिटी से डाइवर्सिटी उत्पन्न होता है, मूल रूट यूनिफाइड है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी नहीं, डाइवर्सिटी का एकता है, मतलब एकता से ही डाइवर्सिटी उत्पन्न होता है। तो किसी ने उल्टा पाठ पढ़ाया है, जैसे कि गाड़ी के पीछे घोड़े को बांधा, आगे बांधने की जगह। ये पता नहीं कौन बेवकूफ किया, तो वो चल रहा है। तो डाइवर्सिटी एक यूनिटी का बहिर्स्फुरण है, प्रकटन है। तो अब बात यह है, एक तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान में है, उसे हम एडमिनिस्ट्रेशन ए बोलेंगे, या आ हिंदी देवनागरी में। एडमिनिस्ट्रेशन एक, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है, पंचायत यदि उनका है तो ग्राम सभा से लेकर के उनका पार्लियामेंट तक जो लोग इलेक्टेड हैं, उसे एडमिनिस्ट्रेशन 1 कहेंगे। उनका अपना एक स्टाइल है, कौन किसका मानेगा वो तो सोचने की बात है। उनका अपना एक स्टाइल है, अपना रीत रिवाज होगा, अपना कानून व्यवस्था, सब कुछ हो सकता है। किस हद तक वो कानून का प्रभाव है वो आप सोचिए, वो जानिए, बात अलग है। तो एक एडमिनिस्ट्रेशन 1। दूसरी, ये मौलवी का खुद का एक अलग दुनिया होता है, उनका खुद का एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उनका खुद एक पाठ होता है पढ़ाने का, एक समाज को
उसका रूप देने का, उसको मॉडिफाई करने का, एक समाज का निर्माण का उसमें काफी हाथ है मौलवी का। तो उनका एक अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, वो किसी का बात नहीं मानता। एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन डेमोक्रेटिक इलेक्टेड सरकार को किसी दूसरे का बात मानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो परम पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है, दे शुड बी टॉप। तो मौलवी किसी का बात वैसे नहीं मानेगा, क्योंकि खुदा का बंदा है, और वो खुदा का बंदे तो लोग मानते हैं, तो उनका बात में खुदा का बात होता है ना, तो वो जो चाहे जैसे करता है राम जाने। उनका एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ। तो ये हुआ एडमिनिस्ट्रेशन नंबर 2 पैरेलल टू एडमिनिस्ट्रेशन नंबर 1। और तीसरा है अजीब से अजीब एडमिनिस्ट्रेशन, फौज वाला बात। फौज किसी का बात नहीं सुनता। फौज खुद का प्रमोशन खुद करता है, खुद का सैलरी खुद निर्णय करता है, खुद क्या क्या करता है, जो चाहे फौज कर सकता है, उनके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल नहीं है। तो फौज का एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन है। सुनने में आया कि फौज का फैक्ट्री भी चलाता है, प्रोडक्शन यूनिट्स भी चलाता है, उसमें वो आमदनी होता है, इनकम होता है। फौज को काफी आसान है एक फैक्ट्री रन करना। फौजी को भेजते होंगे पता नहीं, पर उनका प्रोडक्शन यूनिट चलता है, बिजनेस चलता है। फौज बिजनेस में इन्वॉल्व है ऑफिशियली, और अनऑफिशियली जो फौजी ऑफिसर्स है इन्वॉल्व होंगे कि उनका एक मतलब रहता है, देश प्रेम नहीं। देश प्रेम देशभक्ति ऐसे कोई चीज नहीं है उनमें, क्योंकि एकता का सवाल ही नहीं है। हर अलग अलग है, इनके बोली अलग है, इनका सोच विचार अलग है, इनका तौर तरीका अलग है, इनका संस्कार अलग है, कल्चर अलग है। भारत में हमारा बोली अलग है, खाने पीना अलग है, जितना भी अलग है, लेकिन हमारा कल्चर एक है, संस्कृति, भारतीय संस्कृति वो एक है। तो हम तो साथ रहता है, हमें कोई संकट नहीं होता साथ रहने में। कोई बड़ा आसान है हम लोगों को साथ घूमना, साथ रहना, हमें कोई फर्क नहीं नजर आएगा। कोई पाकिस्तानी हमारे बीच में आकर रहेगा तो हमें उनमें भी हमें फर्क नहीं आएगा, फर्क उनको आएगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए, तो उनका एकता नहीं है, तो आपस में इनका कुछ मिलजुल नहीं है, डिफरेंसेस ज़्यादा होता है उनका दृष्टि में। तो फौज का एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन है। फौज अपना दुनिया में रहता है, एक्सक्लूसिव। मौलवी अपना दुनिया में रहता है, एक्सक्लूसिव। और डेमोक्रेटिक इलेक्टेड बेचारे एक्सक्लूसिव। पर तीनों में एक समानता है, तीनों पैसा बनाने में बड़े उत्सुक है, पैसा बनाता है। और फौज जो सीनियर ऑफिसर जो है, सीनियर ऑफिसर का ही बात करता, कौन आम फौजी अदर रैंक का कोई पूछेगा नहीं। तो सीनियर ऑफिसर की बात है, वो रिटायरमेंट का बाद वाली बात प्लान करेगा। अक्सर नॉर्मली होता है क्या, सीनियर फौजी ऑफिसर्स पैसा वैसा खास काफ़ी बना के विदेश में करके वक्त आने पर विदेश चले जाता है, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, दिल से कोई प्यार मोहब्बत नहीं है देश से। बस वहाँ रहता है, बात बहुत करता है, वक्त आने पर चले जाता है कोई विदेश राज। पता नहीं, मेरे समझ में ये नहीं आता कि हम विदेश में जाके बाकी जिंदगी निकालेंगे, ये विचार कैसे आता है। इसका मतलब सीधी है, हम विदेश से ज़्यादा प्यार करता है और हमें लगता है विदेश में आप ज़्यादा सुखी होंगे। तो मुझे बिल्कुल ऐसा कभी नहीं लगा कि भले कुछ भी हो, मैं भारत का कोई भी गांव में रह जाऊंगा, कोई आसपास मंदिर मिले वहाँ उसके सामने जगह बैठ जाऊंगा, प्रसाद खा लूंगा, बस जीऊंगा। उसमें जो संतुष्टि मिलेगा वो तो दुनिया का कोई देश में क्या रखा हुआ कुछ नहीं है। तो मेरा दिल में ये बात समझ के बाहर है, मेरे लोग बाहर कैसे रह जाके रहेगा, पराया देश में पराया बन गया, पराया लोगों के साथ कैसे रह सकता है। भारत का कोई भी देश में मैं अपना हो सकता हूँ, भारत का कोई भी गांव मेरा अपना हो सकता है, होता भी है, जो होता भी है, क्योंकि बस एक संस्कार है। वो रोटी खाते होंगे, ये कुछ और ठोकले, ये क्या बोलते हैं, खाकरा खाते होंगे, वो गेहूं की रोटी खाता, कोई बाजरे का खाता है। पर हमें इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता, नजर आता। तो ये बंधु जो पाकिस्तानी बात किया, उनका रिएक्शन वीडियो में दुनिया में ये दिखता है कि
एक स्टेट के पास फौज होता है, एक नेशन का, राष्ट्र के पास फौज होता है, पर एक ही जगह है फौज के पास राष्ट्र होता है, वो पाकिस्तान का है। तो फौजी का अपना कोई कंट्रोल नहीं है, और फौजी का ये कोई प्रशिक्षण नहीं है स्टेट क्राफ्ट में। उनका ट्रेनिंग कुछ अलग चीज़ों में है, और स्टेट क्राफ्ट करेगा तो गड़बड़ होगा। अटेंशन बोलने से दुनिया, देश का आवाम अटेंशन खड़े नहीं होते, वो अलग चीज़ है। फिर खिचड़ी बन जाता पाकिस्तान। एक उनका एक आइडेंटिटी नहीं है कल्चरल तौर पर, दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन तो पैरेलल 3 चल रहा है, तो पता नहीं कैसे कैसे वो आगे चल रहे थे, और हर कोई अपना सोचता है, अपना समझता है, अपना देखता है। तो पाकिस्तान का बचाने वाले पैदा होना चाहिए आगे कोई, अब तक कोई नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान का भविष्य। टूटते जाएंगे, टूटते जाएंगे, टूटते जाएंगे, और पता नहीं, अंग्रेजी में कहता है इन्फिनिट रिग्रेस। कुछ ये स्थिति है क्या, पता नहीं, सोचना बेकार है, कि कोई नजर नहीं आता कोई सोल्यूशन। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्ते, जय भारत, जय श्री राम।